हेलो हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस आज की वर्कशॉप में। आज के फर्स्ट डे में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी वर्कशॉप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का, जिसमें हम 7 स्टेप्स के बारे में जानेंगे। 7 स्टेप्स लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जो कि 101% आपकी काम करती है। यदि इस पे आप बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। सो इट इज 100% वर्किंग, इट इज 100% साइंटिफिकली एंड प्रूवन मेथड। ओके, मैं भी इसका एक लाइव एग्जांपल हूँ। मैंने भी इस चीज को मेरी लाइफ में अप्लाई किया है और मेरी लाइफ को मैंने कंप्लीटली चेंज किया है। कुछ रिजल्ट है, उनके बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल 1 to 1 फॉर्मूला के बारे में मैं आपको इसमें गाइड करूंगा। सबसे पहले तो आप सभी अपने लिए एक जोरदार क्लैप करिए। माइक हालांकि आपका म्यूट है, माइक आपको म्यूट रखना है, लेकिन आप स्वयं के लिए एक बार जोरदार क्लैप करिए कि आज आपने इस सेशन को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। और ये डिसीजन, ये चांस आपकी जिंदगी का एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। यदि आप इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बदलाव, चेंजेस देखने को मिलेगा। राइट, सो इट इज अ लाइफ चेंजिंग आपका वर्कशॉप हो सकता है। दोनों दिन को मिस मत करिएगा, कॉन्टिन्यूसली दोनों दिन को कंसिस्टेंसी से अपने 1.5 से 2 घंटा दीजिए। इसके बाद आगे का कुछ और प्रोसेस होती है, कुछ और टेक्निक्स होती हैं जो कि हमको फॉलो करनी होती है। तो 90 डेज तक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़े रहिएगा, जहाँ पर आपको सेम मेंटेलिटी के लोगों लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी को आप एक्सचेंज कर पाएंगे, चीजों को आप लर्न कर पाएंगे। मैं भी मेरे इनसाइट ग्रुप पर शेयर करता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने इस वर्कशॉप को अटेंड करने का डिसीजन लिया है। ऑलराइट, सो मींस आपने डिसीजन ले लिया तो फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया है। पहली आपने सीढ़ी की पहली स्टेप आप चढ़ चुके हैं, और डेफिनेटली लास्ट स्टेज तक हम इससे लेकर के जाएंगे। और चलिए, तो हाउ इज द एनर्जी, हाउ इज द जोश, राइट। सो अपनी एनर्जी को, अपनी फोकस को, अपने अटेंशन को, अपने जोश को, अपने मोटिवेशन को भरपूर रखिएगा। सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, तो कुछ लोग हालांकि जानते होंगे मैनिफेस्टेशन क्या है, किसी के लिए नया शब्द होगा, किसी के लिए नया वर्ड होगा, पहली बार सुन रहे होंगे, किसी ने यूट्यूब से देखा होगा, किसी ने कुछ बुक्स इसके बारे में पढ़ी होंगी। लेकिन अभी तक आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें, कुछ हो सकता है कुछ लोग प्रैक्टिस भी से कर रहे हो, लेकिन अभी तक अपनी लाइफ में आप कुछ चीजों को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाए हैं, आप क्या गलतियां कर रहे हैं, या आप जानते हुए भी क्यों इसे इग्नोर कर रहे हैं, जाने अनजाने में आप चीजों को कैसे मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए इसी के बारे में देखते हैं। मैनिफेस्ट तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं, इधर इट इज नेगेटिव सिचुएशन हो, इधर इट इज अ पॉजिटिव सिचुएशन हो। सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती हैं, जो भी परिस्थिति आती हैं, जो भी लोग आते हैं, हर एक चीज को कहीं ना कहीं दोस्तों आप ही अट्रैक्ट कर रहे होते। इट इज यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कोई अदर पर्सन, कोई और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो सभी अलग अलग जगह से, सभी मेरे भाइयों बहनों, पार्टिसिपेंट सभी ने ज्वाइन किया है, सभी का एक बार फिर दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। तो चलिए आज के सेशन को हम, धमाकेदार इस सेशन को हम शुरू करते हैं, जोश के साथ शुरू करते हैं। मेरे साथ सब लोग रिएक्ट करेंगे, सब लोग अपना हाई फाई देंगे, सब लोग अपनी तालियों का थंबनेल हमको प्यार भेजेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। हाउ इज द जोश? ओके ओके, यस। तो इस सेशन को हम शुरू करते हैं आपकी एक जोरदार रिस्पांस के साथ। सभी का अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस। तो चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत, हम इससे ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, बहुत 1 1.5 घंटे से 1 पौने 2 घंटे में हम इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि आपका लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है। कल के वर्कशॉप में हम इसे और डीप डाइव करेंगे कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में कैसे प्रैक्टिकली हम इसे हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ इसमें बिटवीन में विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगी, कुछ टूल्स होंगे न्यूरो साइंस का, एनएलपी के, जिनका हम इम्प्लीमेंट करेंगे।
ओल्ड हमारे पैटर्न, हमारे बिलीफ्स, हमारे लूप पड़े हुए हैं जिनमें हम उलझे हुए हैं, उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उससे बाहर निकल कर हमारी लाइफ में न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, सो व्हाट इज़ द manifestation? Alright, what is manifestation? Give me reply. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. ऑलराइट, सो मैनिफेस्टेशन इज दिस सिंपल, आपकी फ्यूचर की क्लियर पिक्चर। ऑलराइट, यू हैव टू सी क्लियर पिक्चर ऑफ योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर की क्लियर पिक्चर, आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, सिंपल, दिस इज द मैनिफेस्टेशन। क्या आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है समथिंग इज हैपन, आप अपनी लाइफ में क्या चीज प्राप्त करना चाह रहे हैं, किस चीज को आप चाहते हैं, दिस इज द मैनिफेस्टेशन। सो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, इट्स जस्ट नॉट अ बिलीफ, एक सिर्फ एक मान्यताएं नहीं है, आपके थॉट नहीं है, फीलिंग नहीं है, लेकिन इसके भी पॉइंट कुछ है। ऑलराइट, तो जो आपके थॉट होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, वो भी आपकी रियलिटी को सेव करती हैं। जैसे आपके थॉट होते हैं, जैसे आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो आपके बिलीव्स होते हैं, राइट, जैसे आपके विचार होते हैं, और कहा भी जाता है कि विचार बनाए जिंदगी। दोस्तों, हर एक छोटी से छोटी चीज की शुरुआत सिर्फ आपके एक विचार से ही होती है। फिर चाहे वह छोटी से छोटी चीज आपको परचेज करना हो, या फिर वह बड़ी से बड़ी चीज हो, हर एक चीज की शुरुआत विचार से ही होती है। तो विचार आपकी जिंदगी के बीज हैं, और जैसा आप बीज डालेंगे, जैसा आप उसे नर्चर करेंगे, उसमें जैसा आप पानी डालेंगे, जैसा आप उसमें खाद डालेंगे, वैसे ही आपको इन फ्यूचर फल मिलने वाला है। सो थॉट्स आर सीड्स ऑफ योर फ्यूचर, सिंपल सी बात है, राइट। तो थॉट, जैसे आपके थॉट होते हैं, जैसे आपके बिलीव्स होते हैं, आपकी मान्यताएं होती हैं, जैसे आपकी फीलिंग होती हैं, यह आपकी रियलिटी को सेव करती है। और हमेशा जब भी आपके दिमाग में विचार चल रहे होते हैं, आप किसी ना किसी चीज को हमेशा अट्रैक्ट, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, इधर इट इज नेगेटिविटी और इट इज द पॉजिटिविटी। यह सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग नहीं है कि बैठ करके सिर्फ सोचते रहना, मुंगेड़ी लाल के हसीन सपने कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत गाड़ियां होंगी, बहुत पैसे होंगे, नेम फेम होगा, मनी होगा। ओके, it's not like that, it's a practical and scientific. Okay, so you have to also take the action, right, not only just wishful thinking. We can हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, we will discuss about the 7 steps। तो 7 steps में कंप्लीटली हम यहाँ पे जानेंगे 1 to 1 फॉर्मूला। आज सिर्फ हम इंफॉर्मेटिव पे चलेंगे, कल और हम इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। गुड इट, तो सभी रेडी हैं डीप डाइव करने के लिए? यस यस यस, प्लीज से यस। Okay, 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 okay. So move. Shall we move on? All right. So first, what you are a magnet. You are a magnet. You attract what you radiate. आप एक चुंबक की तरह हैं दोस्तों, जो आप लोगों को देते हैं, जो लोगों का आप सर्व करते हैं, वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। लोगों को यदि आप खुशियां देते हैं, लोगों को प्यार देते हैं, लोगों को सम्मान देते हैं, लोगों को दुआएं देते हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी में वही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। और इवन जितना आप देते हैं उतना नहीं आती, वह उससे 10 गुना मल्टीप्लाई होकर के आती है। कुदरत का नियम है। फिर चाहे आप लोगों को दुख देना शुरू करिए, आप क्रिटिसाइज करिए, आप लोगों को गाली देना शुरू करिए, आप लोगों से जेलेसी रखिए, वही आपकी जिंदगी में वापस लौट करके आएगा। लॉ कभी भी गलत नहीं होता है, जैसे भी यूनिवर्सल लॉ, आप पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, लॉ सेम होता है। लॉ, फिर आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष है, उससे मैटर नहीं करता। आप एजुकेटेड हैं, आप अनएजुकेटेड हैं, इट्स डजेंट मैटर, राइट। यदि आप लॉ को फॉलो करते हैं, ऊपर से यदि पत्थर गिरेगा, ऊपर से यदि फल गिरेगा, तो वह नीचे ही आएगा, वह ऊपर नहीं जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को आप टच करोगे तो सभी लोगों को एक ही जैसा झटका लगेगा। वह अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, पढ़ा लिखा है, नहीं है, स्त्री है, पुरुष है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है।
तो न्यूटन का जैसा लॉ होता है, ग्रेविटी का जैसा लॉ होता है, सिंपली मैनिफेस्टेशन का भी यही लॉ है। वह हर एक इंसान के लिए, सभी के लिए काम करता है। गोट इट? सभी के लिए काम करता है दोस्तों, सभी के लिए। अपने मन से ये बिलीफ निकाल दीजिए कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं गरीब हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं तो ये हूँ। ये सर सिर्फ बातें होती है, कहने में कुछ अलग होता है, करना कुछ अलग होता है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिकली है, 100% प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। गूगल पे आप सर्च करिएगा, लाखों एग्जाम्पल डले हुए हैं जिन्होंने वो कुछ करके दिखाया, और उस जगह से, उस जीरो लेवल से करके दिखाया जहां पर उम्मीद भी खत्म हो जाती है। जिस व्यक्ति को डॉक्टर ने बोला था आप जिंदगी में कभी चल नहीं पाओगे, बिस्तर से कभी उठ नहीं पाओगे, कभी ठीक नहीं हो पाओगे, चलना तो दोस्तों दूर की बात है, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ करके दिखाया है। ऐसे ऐसे लाखों उदाहरण पड़े हुए हैं, आप गूगल पे देखेंगे तो आपको कई सारे उदाहरण मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कोर प्रिंसिपल ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल कोर प्रिंसिपल क्या है, जिन पे लोग बात नहीं करना चाहते हैं। कोर प्रिंसिपल मींस मेन जो रूट प्रिंसिपल है वो क्या है? तो यूनिवर्स इज द अबंडेंट, यूनिवर्स इज लिमिटलेस, यूनिवर्स का कोई लिमिट नहीं है, अतः अबंडेंट चीजें हैं। जो आप मांगेंगे वह आपको मिल सकता है। वट यू कांट अचीव एवरीथिंग, राइट? यू कांट अचीव एवरीथिंग बट यू कैन अचीव एनीथिंग। आप एक चीज, दो चीज अचीव कर सकते हैं, सब चीज आप अचीव नहीं कर सकते। सो क्लैरिटी इज पावर। फर्स्ट यू हैव टू क्लैरिटी व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए एक्चुअली, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, व्हाट यू मीन फॉर, ना हु आई एम, राइट? इस तरीके का आप क्वेश्चन जब करेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, गुड इट। सो फर्स्ट, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर द एवरीवन। अब देखिए दोस्तों, सभी के लिए इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए है आपके लिए नहीं है, ना? शाहरुख खान के लिए है, मेरे लिए नहीं, अंबानी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। हर एक इंसान के लिए इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। सो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उनसे कितना ले पा रहे हैं। समुद्र के पास तो बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा पानी, लेकिन डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम वहां से 5 लीटर निकाल रहे हैं, 10 लीटर निकाल रहे हैं, या एक बर्तन में निकाल रहे हैं, एक टैंकर भर के निकाल रहे हैं। हमारी कैपेसिटी पर ये डिपेंड करता है। सिमिलरली, जिस फ्रीक्वेंसी में, जिस कैपेसिटी में, जिसमें हम अलाइन करते हैं, जिस एनर्जी में, जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, यूनिवर्स हमको वही देता है। आपको वो नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिस फ्रीक्वेंसी में आप अलाइन कर रहे होते हैं, जो आपका बिहेवियर होता है। गुड इट। सो लाइक अट्रैक्ट लाइक। नेक्स्ट वन, लाइक अट्रैक्ट लाइक, मतलब कि जिस क्वालिटी में आप होते हैं, उसी क्वालिटी की, उसी चीजों को, उसी सिचुएशन को आप अपनी जिंदगी में, उसी इंसान को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ओके, गधे लोग गधे को ही अट्रैक्ट करते हैं, सज्जन पुरुष महान को ही अट्रैक्ट करते हैं। जब आप कहीं शादी में जाते हैं, शादी आपसे 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर जाती है, अनजान गांव होता है, लेकिन शादी में जो दारू पीने वाला होता है, वह दारू पीने वाले को ढूंढ लेता है। वहां पे ठेका कहाँ है, दारू की शॉप कहाँ है, उसको भी ढूंढ लेता है। राइट? दिस इज गुड इट। Yes. So next, thought become things. Thought become reality. Focus save your future. Thought become your reality. 100% दोस्तों, जो आप सोचते हैं, बार बार जब आप सोचते हैं, वह आपका एक्शन लेते हैं। सोचने के बाद जब आप बार बार एक्शन लेते हैं, वह आपकी आदतें बन जाती है। जब आप एक्शन को रिपीट करते हैं, बार बार आप अपनी आदतों को रिपीट करते हैं, वह आपकी सेकंड नेचर बन जाता है। बार बार आप सेकंड नेचर आदतों को रिपीट करते रहते हैं, वह आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो हर एक चीज की दोस्तों शुरुआत होती है आपके छोटे से विचार से, और वही विचार आपकी जिंदगी को बनाता है। डेली आप जिस तरीके के सोचते हैं, तो इट्स नॉट ओनली पॉजिटिव थिंकिंग, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड।
अपने माइंड को ट्रेन करना होता है, राइट? रेगुलरली डिसिप्लिन थिंकिंग के लिए ऐसा नहीं कि एक दिन आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव तो फिर एक दिन मान के चलते हैं आप सोच रहे हैं लेकिन माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। भले ही आप ऊपर से कह रहे हैं आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल, आई एम कंटेनमेंट, आई एम सुपर, आई एम चैंपियन, आई एम पावरफुल, पर अंदर से एक आवाज आ रही है, वो कह रही है नहीं, हम दुखी नहीं हैं, जिंदगी में कितनी समस्याएं चल रही हैं, कल ये हो गया, उसने ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ये कर लिया, उसने मेरे साथ वो किया। तो ऐसे नहीं, अंदर से भी आना चाहिए फीलिंग, आपकी फीलिंग, जिस दिन फीलिंग आएगी मैं हैप्पी हूँ, मैं जॉय हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, उस दिन से जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा। यूनिवर्स आपकी फीलिंग को समझता है, आपके बिहेवियर को अलाइन करता है, सिर्फ सोचने से भी नहीं होता है। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, अपने माइंड को ट्रेन करें रेगुलरली डिसिप्लिन थिंकिंग के लिए, और आपकी लाइफ में धीरे-धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये कोई मैजिक नहीं है, कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है ना कि आज जैसे मैं सोचूँ और कल मैं करोड़पति बन जाऊँ, अमीर बन जाऊँ, है ना? आज मैं सोचूँ कल मेरी जगुआर आ जाए, मर्सिडीज़ आ जाए, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? समय लगता है, डेफ़िनिटली चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, लेकिन वो चीज़ें आपकी लाइफ में 5 साल में होने वाली थी, तो वही चीज़ें आप 3 साल में, 2.5 साल में अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की मदद से मैं इतना आपको कह सकता हूँ। क्या जाता है यार पॉजिटिव सोचने में और अपनी लाइफ में, सिर्फ नॉट ओनली पॉजिटिव थिंकिंग, यू हैव टू प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वन इज द ग्रेटिट्यूड एम्प्लीफाइज अप्रिसिएशन बूस्ट मैनिफेस्टेशन पावर। जब भी दोस्तों आपका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर जाता है जो चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में कंप्लेनिंग मोड पर होते हैं, क्रिटिसाइज वाले मोड पर होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया यूनिवर्स आपकी एनर्जी को समझता है, तो जिस जगह पर आपका फोकस जाता है, अटेंशन जाता है, जिस जगह पर आपका ध्यान जाता है, वहाँ पर आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा शिफ्ट होती है, और जहाँ पर आपकी ऊर्जा शिफ्ट होती है वही चीज़ें ग्रो होना, बढ़ने लग जाती हैं। तो आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ पर फ़ोकस करिए जो चीज़ें आपके पास हैं, और जब आप उस चीज़ों पे ध्यान देंगे जो आपके पास है, तो आप शुक्राने से भर जाएँगे, आप ईश्वर का शुक्राना करेंगे, ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे। और जब जब आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, और आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं है वह भी आना शुरू हो जाएगी। ओके? तो ग्रैटिट्यूड, हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, कम से कम अपनी ज़िंदगी में डेली सुबह उठकर के 5 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिएगा। ग्रैटिट्यूड नोट्स लिखिएगा, क्रिएटर को, यूनिवर्स को, अपने आप को दिल से 5 चीज़ों के लिए धन्यवाद बोल दीजिएगा। पुट इट क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन। नेक्स्ट वन इज द क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन। बी स्पेसिफिक एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्लैरिटी इज द पावर। आपको क्लैरिटी नहीं है आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, क्या आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप कंफ्यूजन की स्टेज से बाहर आइए, डिसाइड करिए आज ही, और अभी डिसाइड करिए, अभी अपने गोल्स को लिखिए। डेफिनेटली मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, अभी अपने गोल्स को लिखिए, 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के गोल्स को लिख लीजिए दोस्तों, अभी लिख लीजिए। जस्ट यू विल, यू टेक 2 मिनट्स। ओके, आई होप कुछ लोगों ने लिख लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी पेन एंड डायरी लेकर के बैठे होंगे, और सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप अभी हमारी हुई है, अभी हम और डीप डाइव करेंगे। तो दोस्तों क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, एक बार गिव मी अ थम्स अप दे दीजिए, एक बार आपकी एनर्जी दिखा दीजिए, आपका प्यार दिखा दीजिए। किस किस ने अपने गोल्स को लिखा है, और किस किस को अपनी लाइफ में क्लैरिटी है कि उसको अपनी लाइफ से क्या चाहिए।
यस, गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ सिंबल ऑफ हार्ट, गिव मी अ थम्स अप। यस, 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 यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। सो नेक्स्ट इज द क्लैरिटी, राइट? जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं और कार के ऊपर आपका फॉग जम गया हो, तो क्या आप अपनी कार को स्पीड से ड्राइव कर पाएंगे, उसी स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे और लंबे समय तक आप अपनी कार को चला पाएंगे? डेफिनेटली नहीं दोस्तों। कार के ऊपर यदि फॉग जम गया है, कार के शीशे के ऊपर, फ्रंट मिरर के ऊपर, तो आप अपनी कार को उस स्पीड से लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक नहीं चला पाएंगे। इसलिए लाइफ में भी आपकी क्लैरिटी नहीं है, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको क्लियर विजन नहीं दिख रहा है, तो आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपनी लाइफ में, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि जब आपको घर से कहीं जाना होता है, आप किसी अनजान जगह पर जा रहे होते हैं, तो आप गूगल मैप पे सर्च करते हैं, मुझे किस जगह जाना है, कितने बजे निकलना है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, मुझे किस जगह पे उतरना है, कितने बजे, फिर कौन सी बस मिलेगी, कौन सा रिक्शा मिलेगा, कितने समय पर मैं रहूंगा, कौन कौन से कपड़े पैक करने हैं, कौन से दिन क्या पहनना है, क्या क्या सामान लेके जाना है, और किसके साथ जाना है, कितने बजे कहाँ पे मिलना है, एक्सैक्ट आप प्लानिंग करके जाते हैं दोस्तों 2-3 दिन की ट्रिप के लिए। लेकिन ये तो आपकी लाइफ की ट्रिप है, लाइफ की ट्रिप है, दिस इज दी, आपका जीवन अनमोल है, इनवैल्यूएबल है, आपको इसकी वैल्यू नहीं है, राइट? सो आप अपनी लाइफ में प्लान बनाइए, आपकी 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, 7 दिन का, 15 दिन का, और 1 दिन का। छोटे छोटे एक्शन ही आपकी लाइफ में बिगेस्ट रिजल्ट लेके आते हैं, बिगेस्ट चेंजेस लेके आते हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द स्मॉल एक्शंस। कभी भी स्मॉल एक्शन को अंडर एस्टिमेट ना करें डियर, राइट? सो क्लैरिटी, लेट्स क्विकली सम अप क्या क्या यहाँ पे हमने देखा। फर्स्ट हमने देखा यूनिवर्स इज अबंडेंट। यूनिवर्स जो है दोस्तों अबंडेंट है, इनफाइनाइट है, उसके पास बहुत कुछ है, अथाह है। लाइक अट्रैक्ट आई, जिस क्वालिटी में आप होते हैं, उसी क्वालिटी को, उसी सिचुएशन को, उसी लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। थॉट्स बिकम द रियलिटी, थॉट्स बिकम द थिंग्स, फोकस सेव योर फ्यूचर। जो आपका फोकस है, जहाँ पे आपका फोकस जाता है, जो आपके थॉट होते हैं, वह आपकी रियलिटी, वह आपकी वास्तविकता बनना शुरू हो जाती है। ग्रेटिट्यूड और आपका एम्पलीफाइज करता है, आपका बूस्ट करता है आपके मैनिफेस्टेशन की पावर को। जब आप अप्रिशिएट करते हैं, आप किसी का कृतज्ञ करते हैं, आप किसी का शुक्राना करते हैं किसी चीज को लेकर के, तो यूनिवर्स आपको मल्टीप्लाई करके वह चीजें जो आपके पास नहीं है वह भी देना शुरू कर देता है। आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, 2 साल में क्या चाहिए, 3 साल में क्या चाहिए, मुझे कहाँ पे पहुंचना है, मेरी पूरी लाइफ का विजन, मेरा पर्पस क्या है, क्लियर पिक्चर। जितना क्लियर होगा, जितना स्पेसिफिक होगा, उतना आपको अपनी लाइफ में मिलता चला जाएगा। लेट्स क्लैप, गिव मी अ थम्स अप। फुल ऑन एनर्जी, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, बने रहिएगा। नेक्स्ट मूव मूव। यस, ओके, द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट भी अपने फोकस को शिफ्ट मत करिएगा। जस्ट अभी हमने देखा, वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोस। अटेंशन फुल अटेंटिव होके सुनिएगा, फुल ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। फर्स्ट है डिफाइन योर डिजायर, बी क्लियर एंड स्पेसिफिक व्हाट यू वांट। क्या आपकी डिजायर है, क्या आपका ड्रीम्स है, क्या आपकी ड्रीम्स लाइफ है, क्लियरली लिख डालिए दोस्तों, अपने पेन पेपर लेके लिख डालिए, आप भी के अभी लिख लीजिए। क्लियर एंड स्पेसिफिक रहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं अच्छा आदमी बनूंगा, कुछ ना कुछ अच्छा करूंगा, यह क्लियर नहीं है। क्लियर रहिएगा, कितने पैसे अर्न करना है, करियर में आपको क्या ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल क्या चाहिए, आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, हर एक चीज से, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तीनों चारों एस्पेक्ट पे आपके गोल्स बनाइए। यदि आपका एक पिलर्स भी मजबूत नहीं है, एक पिलर्स भी आपका वीक है, आपकी लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस एंड रिलेशनशिप।
यदि 4 में से 1 या 2 भी वीक है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए चारों पिलर का आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। चारों प्रकार के गोल सेट करिए, हेल्थ पे, वेल्थ पे, हैप्पीनेस पे, करियर्स पे, आपके रिलेशनशिप पर, राइट? एक 5 और ऐड कर लो करियर पे। इन केस आप करियर में हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो यू कैन राइट, राइट? Next, visualize your goal. Create vivid mental image with this strong emotion. स्ट्रॉन्ग इमोशन को जोड़ करके अपने फ्यूचर लाइफ की क्लियर इमेज बनाइए। विजुलाइज करिए डेली 15 मिनट 20 मिनट, जितना इंटेंसिटी से, जितना फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ अपने लाइफ, अपने गोल्स को, अपनी ड्रीम लाइफ को विजुलाइज करेंगे, वह उतना ही रियलिटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका चेतन माइंड रियलिटी में और विजुअलाइजेशन में फर्क नहीं समझता है। जब आपने कभी देखा होगा, आप रात में सो रहे होते हैं और आपको कुछ ऐसा सपना आता है कि कोई आकर के आप पे अटैक कर रहा है, और अचानक से जब आपकी नींद खुलती है, आप देखते हैं एकदम घबरा जाते हैं, आपको स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं, देखते हैं यार कहाँ गया वो, कहाँ गया, मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, राइट? सो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, आप नर्वस हो गए, आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया, स्वेटिंग हो गई, तो ये आपका फिजिकली बॉडी में चेंजेस आपको देखने को मिलने लगा। तो सिंपल सी चीज है, विजुअलाइजेशन में और रियलिटी में आपका सबकॉन्शियस माइंड फर्क नहीं करता है। जो आप विजुअलाइज करते हैं, वह धीरे धीरे आपकी लाइफ में देना शुरू कर देता है। आई समझ, गुड इट, मूव फॉरवर्ड। ओके, फील द फीलिंग्स, एम्बॉडी इमोशन ऑफ सक्सेस एंड अचीवमेंट। उसे बिल्कुल फील कीजिएगा, जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं उसके साथ अपने इमोशन को जोड़ दीजिएगा, अपने इमोशन को, फीलिंग को अटैच कर दीजिएगा, फुल्ली उसको जितना हो सकता है फील करिएगा। हो सकता है तो वो चीज़ जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, वो कार हो सकती है, वो घर हो सकता है, वो ड्रीम लाइफ हो सकती है आपकी, मनी हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, हेल्थ वेल्थ, वॉट, उस चीज को फिजिकली जा करके लोगों से मिलिएगा, टेस्ट ड्राइव लीजिएगा, उसे फील करके देखिए, टच करके देखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट की जगह आप फिजिकली, जैसे आपको एक कार चाहिए तो वो कार के आप एक पिक्चर लगा सकते हैं, उस कार का फोटो सर्च कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, या फिर किसी आपके फ्रेंड के पास वो कार है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें बैठ के देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं। और यदि आपको कार चलाना आता है, डेफिनेटली आप ड्राइव भी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, आप अपनी लाइफ में उतना ही जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। बिलीव्स इट्स पॉसिबल। अब सारी चीज़ें तो आप कर ले रहे हैं, लेकिन आपको बिलीफ नहीं है, कहीं ना कहीं दोस्तों आपको डाउट है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट? तो 1% डाउट इज 100% डाउट। यदि आपको 1% भी डाउट है तो वह 100% डाउट है। आपको 101%, 110% बिलीव होना चाहिए कि ये तो हो गया है, होने वाला है नहीं, ये तो हो गया है, तो हुआ पड़ा है, तो हो ही रहा है, मैं ऑलरेडी वो बन चुका हूँ। जिस दिन आप जब ऐसा सोचने लग जाएंगे, तो आपकी फीलिंग के साथ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बिहेवियर के साथ वो अटैच हो जाएगा। और जिस दिन आपकी फीलिंग, इमोशन और पर्सनैलिटी के साथ वो चीज़ें जुड़ जाएगी, आप अपनी लाइफ को वैसा जीने लग जाएंगे, तो मेरेकुलसली आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। 101%, दिस इज द प्रूवन, दिस इज द साइंटिफिकली ओके। मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ पूरे साइंटिफिकली ही बात कर रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पर हवा में बात नहीं की जा रही है। सो बिलीव्स, बिलीव्स बहुत जरूरी है। कंसीव, बिलीव एंड अचीव, कंसीव, बिलीव एंड अचीव। कभी कभी बहुत अच्छा बोल देता हूँ, कंसीव, बिलीव एंड अचीव। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, कंसीव, बिलीव एंड अचीव। कंसीव मतलब कोई सोचना, थिंक करना, थॉट लेके आना, बिलीव करना, विश्वास करना, रिसीव करना, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी में बताते हैं, आस्क, पूछो आपको क्या चाहिए, मांगो, क्लियर पिक्चर रखो क्या चाहिए, आस्क, विश्वास करो कि वो आपको मिल गया है, वो आपका हो गया है, और वह आपको मिल जाएगा। कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। कैसे होगा उस पे छोड़ देना है, यूनिवर्स पे, क्रिएटर पे छोड़ देना है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो आपको मिल जाएगा। चलिए, एक छोटा सा हम यहाँ पे एक मेडिटेशन लेते हैं, 2 मिनट का शॉर्ट मेडिटेशन लेंगे, ज्यादा तो हमारे पास टाइम नहीं है।
लेकिन छोटा-सा लेंगे इन केस आपको फर्दर कंटिन्यू उसको करना है, रेगुलरली आपको अच्छा लगता है, तो डेफ़िनेटली आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे मॉर्निंग में सेल्फ डिस्कवरी सेशन होता है, उसके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन 2 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम रखेंगे। सो एकदम पर्सनल स्पेस में, फ्री स्पेस में बैठ जाइए, सीरीनेस जगह पे बैठ जाइए। स्पाइन को अपना सीधा रखिएगा, एकदम स्ट्रेट रखिएगा। आपके पास यदि कोई स्पेक्स है, आप चश्मे का यूज़ करते हैं, मैं चाहता हूँ उसको आप निकाल दें, ताकि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। एंड स्पाइन को स्ट्रेट रखें, अपनी बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़ दें और बॉडी को बिल्कुल अपने एकदम हल्का छोड़ दें, एकदम फ्रीली। एंड सभी रेडी हो गए हैं आई होप। इन केस आप चेयर पे बैठे हैं तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, नीचे बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, चेयर पे भी आप बैठ सकते हैं। तो यदि ट्रैवल कर रहे हैं जस्ट वो सुन सकता है, तो डेफिनेटली वी विल गो अहेड। चलिए अपनी पोजीशन ले लीजिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा, हल्की पालकी मार के बैठ जाइएगा, चेयर पे बैठे तो भी चलेगा। स्पेक्स रिमूव करिए, आंखों को अपनी क्लोज करिए, जस्ट विजुलाइज करिएगा एक डिवाइन लाइट आपके फोरहेड से, यूनिवर्स से, आकाश से, ब्रह्मांड से एक डिवाइन लाइट आ रही है, फॉर्म ऑफ लाइट, एक डिवाइन लाइट आ रही है और आकर के वह आपके ब्रेन में दोनों भौं के बीचों बीच मस्तिष्क ऑफ फोरहेड बिटवीन बोथ आईब्रोज यहाँ पर आपकी आती है। और जैसे ही वो आपके आती है, आप एकदम प्योर, एकदम पवित्र, एकदम काम, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, सारी पुरानी टेंशन को भूल जाते हैं, अपने आप को एकदम लाइट, एकदम हल्का, एकदम जॉयफुल महसूस करते हैं। और धीरे धीरे विजुलाइज कीजिएगा, फील कीजिएगा वह लाइट आपकी पूरी एक एक आपके न्यूरॉन्स को, आपके नर्व्स को, आपके जितने भी आपके ग्लैंड्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, आपके ब्रेन है, जितना भी सेंटर है आपका, मेमोरी का है, हिप्पोकैम्पस है, पूरे ब्रेन को एकदम जगमगा देती है, एकदम लाइट कर देती है। और वही लाइट धीरे धीरे आपके ब्लड वेसल्स से, आपके नर्व से धीरे धीरे करके पूरी आपकी बॉडी में स्प्रेड होती है। देखिएगा वही लाइट अब आपकी गर्दन पे आ चुकी है, आपकी फेस पे आ चुकी है। कितनी प्यारी सी चमक है, कितनी सी शाइनिंग है, कितनी प्यारी सी स्माइल आ गई आपके फेस पे। स्माइल को महसूस कीजिएगा। वाओ, वंडरफुल, जॉयफुल, क्या स्माइल है, जबरदस्त। ओके, अभी ये लाइट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही है, अपनी नेक के पास आ रही है, आपकी वॉइस बॉक्स में कंठ को बहुत सुरीला, बहुत प्यारा बना रही है, आपकी सरस्वती माता का जो सिंबलाइज है, राइट। सो बहुत पवित्र कर रही है आपकी वाणी को, डिटॉक्सिफाई कर रही है आपके एक एक सेल्स को। यही लाइट अभी नीचे की तरफ आती है, आपके लंग्स में आ जाती है, आपके ट्रेकिया में, वाइंड पाइप में आती है। इस तरीके से आपके लंग्स को आपको पूरा प्योर कर रही है। जब आप ब्रीथ ले रहे हैं, एक एक ब्रीथ में आपका ईश्वर का, आपके यूनिवर्स का नाम है, उसे फील कीजिएगा। जस्ट आप ब्रीथ लीजिएगा। ब्रीथ जब आप लेंगे तो ब्रीथ लेते समय आपको 1 से 5 तक होल्ड करेंगे, इनहेल करेंगे, इनहेल करने के बाद 1 से 5 तक काउंट करके होल्ड करेंगे, फिर एक्सेल करेंगे, फिर 1 से 5 तक काउंट करेंगे, फिर होल्ड करेंगे। ऐसे करके आपको 5 बार रिपीट करना है, 5 आपको काउंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट फील इट। सांस लीजिएगा, इनहेल, होल्ड इट, 1 2 3 4 5, रिलीज, 1 2 3 4 5, एक्सेल, 1 2 3 4 5, inhale, 1 2 3 4 5, exhale, inhale, 1 2 3 4 5, exhale, inhale, 1 2 3 4 5। हाउ वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। आपकी लंग्स की एक एक कोशिकाओं को, एक एक ऊतक को
एक-एक आपके एल्वियोलाई को, आपके ब्रोंकियल्स को एकदम प्यूरिफाई कर दिया, एकदम डिटॉक्स कर दिया है। यही लाइट अब आपके हार्ट में जाती है, आपके हार्ट को एकदम प्योर करती है दोस्तों। आपका दिल देखिएगा कितने प्यार से कुदरत ने बनाया है, इतने बचपन से 3 महीने से अभी तक धड़क रहा है, कंटिन्यू वर्क कर रहा है। एक बार शुक्रिया बोल दीजिए दोस्तों, शुक्रिया बोल दीजिए उस यूनिवर्स का, उस डिवाइन लाइट का, उस क्रिएटर का, उस ईश्वर का, उस मकान का, उस अल्लाह का, उस गॉड का, उस क्रिएटर का धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना, शुक्राना, उस हार्ट का, उस किडनी का, उसने अमूल्य शरीर दिया, ये उसका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया। अब ये लाइट फील कीजिएगा आपके नीचे, आपकी कमर में, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके हर एक ऑर्गन्स में आपका आता है, आपके ऑर्गन को डिटॉक्सिफाई करते हैं, आपके पूरे ऑर्गन्स एकदम सुपर सुपर डुपर एकदम एनर्जेटिक, एकदम प्योर हो जाते हैं, अपना फंक्शन एकदम स्मूथली करने लगते हैं और पावरफुल हो जाते हैं। यही लाइट आपकी नर्व से, आपकी ब्लड वेसल से आपके दोनों पैरों में जाती है, आपके घुटने में, आपकी जहाँ पर भी पेन है, जहाँ पर भी आपकी तकलीफ उसको फील कर रही है, उस जगह पर विजुलाइज कीजिएगा। जिस जगह पर आपको कोई भी तकलीफ हो सकती है, वो आपके नी में हो सकती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में हो सकती है, आपके लंग्स में हो सकती है, आपके हार्ट में, आपके जॉइंट में, आपके दोनों आर्म में, वही लाइट आपकी पूरी बॉडी में फैल रही है। डिवाइन दोस्तों आपकी बॉडी को ही डिटॉक्सिफाई नहीं कर रही है, आपके संपर्क में जो भी लोग आ रहे हैं वो ऑरा, वो एनर्जी उनको भी मिल रहा है, जितने भी आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं। ना कि सिर्फ आपकी लाइफ में ही परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो भी व्यक्ति आपसे मिल रहा है धीरे धीरे उसकी लाइफ में भी बदलाव होता जा रहा है। धीरे धीरे ये लाइट दिखेगा, पैरों के द्वारा जमीन के थ्रू आपकी निकलती जा रही है, धीरे धीरे रिलीज होते जा रही है, और रिलीज करिएगा धीरे धीरे। लाइट आपको जा रही है, जा रही है, आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दिया है। और इस डिवाइन लाइट को धन्यवाद करिएगा, शुक्राना, शुक्राना, आपने मेरे को डिटॉक्सिफाई किया, पवित्र किया, मेरे एक एक ऑर्गन को, एक एक सेल्स को, एक एक सिस्टम को, एक एक ऑर्गन को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Thank you for your participation. How is you feeling? How do you feel? Okay, just give me a symbol. Just chat message only. Okay, okay. Thank you so much, दोस्तों. You can take a water, hydrate your body. आई होप सभी ने बहुत अच्छा फील किया होगा, सभी को बहुत अच्छा लगा जिसने डेफिनेटली एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और धन्यवाद आप सभी के कमेंट कमेंट के लिए, फीडबैक के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, शुक्रिया आप सभी का। चलिए मूव करें। यहाँ तक सभी को क्लियर है? हो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां उस ईश्वर की, उस क्रिएटर के लिए, उस गॉड, उस भगवान के लिए, जो भी आप मानते हैं सभी के लिए एक बार धन्यवाद। चलिए आप सभी का भी शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट। All right. So next one is this step, clarity. Clarify your desires. Whatever you want, लिख डालिए दोस्तों, लिख डालिए। क्या चाहता है लिखने में, बड़ा सोचने में, क्या चाहता है लिख डालिए, आज ही अभी लिख डालिए, पेपर पेन लीजिए। अपने करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, अपनी वेल्थ को लेके, वॉट एवर। करियर हो गया आपका, हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, फाइनेंशियल हो गया, व्हाटएवर आपको इतना केजी वेट लूज करना है, आपको गेन करना है, आपको ये हेल्थ मेंटेन करनी है, आपको डायबिटीज को रिवर्स करना है, आपकी रिलेशनशिप में आपको ये अचीव करना है, आपको आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, व्हाटएवर। करियर में आपको कुछ भी अचीव करना है, फाइनेंशियली आपको कुछ भी अचीव करना है, क्लियरली स्पेसिफिकली लिख डालिए। बी प्रिसाइज। एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर है, पॉजिटिव कंपनी अर्निंग, राइट। एक स्पेसिफाई रहिए, प्रिसाइज रहिए कि मुझे इतने मंथ तक इतनी अर्निंग चाहिए है, इतने साल में मुझे इतनी अर्निंग चाहिए, मंथली मुझे इतना चाहिए, दैट्स इट, बी स्पेसिफाइड। ओके, राइट इट डाउन,
लिख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए, चिपका दीजिए दीवारों पर इधर-उधर, माइंड में घुसा दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड में, डीप मेमोरी में जब तक नहीं जाएगी, जब तक फीलिंग में नहीं आएगा, जब तक आइडेंटिटी में, जब तक कि आपके बिहेवियर में, पर्सनैलिटी में नहीं आएगा, तो जस्ट इट्स अ विशफुल थिंकिंग। लिख डालिए दोस्तों, अभी लिख डालिए, दिन में 2 से 3 बार देखिए, सुबह उठ के देखिए, सोने से पहले देखिए, उसे बार-बार विजुअलाइज़ कीजिए, बैकवर्ड मेज़र करिए आप अपनी डिज़ायर्ड गोल्स की तरफ कितना जा रहे हैं। डेली छोटे-छोटे स्मॉल एक्शन लीजिए दोस्तों, स्मॉल एक्शन लीजिए। स्मॉल एक्शन लीड टू बिग रिजल्ट, मैसिव रिजल्ट, मिरेकुलस रिजल्ट क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, और छोटी-छोटी चीज़ों से ही आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। व्हाट इट स्टेप टू विजुलाइज विथ इमोशन, जैसे कि अभी हमने विजुलाइज किया, सिमिलरली आप अपनी ड्रीम लाइफ को, गोल्स को, अभी मुझे नहीं पता अपनी गोल, आपकी गोल्स क्या है, आपकी ड्रीम लाइफ क्या है, सिमिलरली आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन से आप अपनी लाइफ को विजुलाइज कर सकते हैं डेली उठने के बाद, और सोने से पहले 15-15 मिनट आप डेली करिएगा दोस्तों, यह आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आने वाली। इंगेज योर सेंसेस, जितने भी आपकी सेंसेस हैं, आपका देखना, सुनना, टच, स्मेल, टेस्ट, सारे को आपकी सक्सेस के लिए इंगेज करिएगा। 100% इसे फील करिएगा, मेडिटेट करिएगा, डेली अपने विजन को विजुलाइज करिएगा, फुल ऑन इंटेंसिटी, फुल ऑन इमोशन के साथ, फीलिंग्स के साथ। आप विजन बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं। विजन बोर्ड एक, आप कार्डबोर्ड पर, आप वर्कशीट पर अपनी जो भी पिक्चर्स है, आपके गोल्स है, विथ डेट एंड टाइम के साथ उसे लगा दीजिए, 3D मॉडल लेके रख लीजिए अपने पास, हमेशा उसको सुबह शाम उठते सोते बैठते चलते फिरते देखते रहिए, वॉलपेपर लगा लीजिए अपने फोन में। एग्जाम्पल, फील द जॉय ऑफ साइनिंग अ बिग बुक, डील विद, ओके, एन्जॉय करिए उसको, वो चीज़ आपके पास आ गई है, क्या जाता है एन्जॉय करने में, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में लेके आ जाइए, आपकी डेली की हैबिट बना दीजिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, ग्रैटिट्यूड इज़ द हैबिट, ऑलराइट? आपकी डेली की हैबिट होनी चाहिए, पॉजिटिव, आपके पास खुशी से भरपूर होना चाहिए, सारी जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देखने का दोस्तों नज़रिया होता है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, राइट? जो आपके पास है उस पे ध्यान लगाइए, जो आपके पास नहीं है उस पे ध्यान मत लगाइए, प्रेज़ेंट में रहिए, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहिए, तो आपका फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। डेफिनिटली। नेक्स्ट वन इन दिस स्टेप, बिलीव एंड रिसीव। दोस्तों, बिलीव जब तक नहीं होता है तब तक ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। यदि आपको एक हस्बैंड को यदि वाइफ पर विश्वास नहीं है, 1% भी डाउट है, तो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा। वाइफ को यदि हस्बैंड पे डाउट है, 1% भी डाउट है, तो वो रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा। वो रिश्ते में डाइवोर्स आ जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, फैमिली टूट जाएगी। तो बिलीफ आपको 100% होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल लिमिटिंग बिलीफ्स, आपके जो भी लिमिटिंग बिलीफ जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हैं, आपकी सफलता की राह में एक बोझ बन रहे हैं, एक पत्थर बन रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको धीरे धीरे करके हटाइए, उनको रिमूव करिए। रिकॉग्नाइज व्हाट्स होल्डिंग यू बैक। अब ये कैसे रिमूव होगा, इसके लिए चैनल की प्रैक्टिस होती है, उसके बारे में हम इन डेप्थ में सिखाते हैं। इसका सेशंस होते हैं, रेगुलरली इसको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस कहते हैं कि राइट प्रैक्टिस मेक पर मैन परफेक्ट। तो जो ओल्ड बिलीव्स आपके पड़े हुए हैं दोस्तों, वो एक दिन में एक बार के सेशन से नहीं जाएंगे। इसके लिए हमारे डेली कम से कम वीक में 1 से 2 आपके एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के सेशंस होते हैं। मंथली आपको फॉलोअप लेना होता है, आपको 21 डेज की नीड होती है। इनकेस आपको इसे और एकदम स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको 90 डेज की रिक्वायरमेंट होती है, आपकी थॉट को, आपके बिहेवियर, आपके हैबिट को चेंज करने के लिए। So it's a lifelong process. It's a long process. It's a broad discussion. We will discuss about that on later. Okay. So next is challenge negative thought. जो भी आपके negative thoughts हैं उनको challenge करिएगा, उनको चेंज करिएगा, रिफ्रेम करिएगा कि भाई नहीं, आप क्या, नहीं मेरे से नहीं होगा। पूछिएगा क्यों नहीं होगा तेरे से भाई, किसी ने आपका नहीं, तू नहीं कर पाया, इमीडिएटली पूछना क्यों, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा।
जिन्होंने किया वह भी इंसान थे, उनकी भी 2 आँख थी, 2 कान थे, 1 नाक थी, 1 जीभ थी, 1 स्किन थी, वो भी ह्यूमन बीइंग थे, उन्होंने किया। और इवन मेरे से भी वर्स जिनका केस था, खराब कंडीशन थी एकदम, उन्होंने भी किया, तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। दे कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। कंसीव, बिलीव, अचीव। फॉर्मूला याद रखिएगा। यूज अफर्मेशन, डेली अफर्मेशन को यूज करिए, रिपीट करिए जो चीजें आपको चाहिए। जैसे आप साए हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम कॉन्फिडेंट। आप लो सेल्फ स्टीम है तब आप बोल सकते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम चैंपियन, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम पावरफुल, आई एम डुपर, आई एम world class speaker, I'm famous speaker, I love my speaking, I speak fluently, right? I deliver my class fluently, I deliver, etc. सिंपल सी पॉजिटिव अफर्मेशन को दिन भर रिपीट करते रहिएगा। एक्ट ऐसे ऐसे एक्ट करिए जो आपके पास है। आई मैं कहूँगा मैं वर्ल्ड क्लास कोच हूँ, वर्ल्ड क्लास स्पीकर हूँ। भले ही मैं नहीं बना हूँ, मैं हूँ, मैं मानता हूँ मैं हूँ। जंगल का जो राजा होता है वहां पे दोस्तों कोई चुनाव नहीं होता है, उसका एटीट्यूड कहता है कि मैं राजा हूं तो हूं। जबकि उससे भी क्लेवर, उससे भी समझदार, उससे भी शक्तिशाली, उससे भी बड़े जानवर होते हैं, लेकिन शेर का एटीट्यूड ही उसे राजा बनाता है कि मैं किंग हूँ, आई एम किंग ऑफ दिस जंगल, राइट। तो आप भी किंग हैं, आप मेरे शेर और शेरनियां हैं दोस्तों। आपको भी पीछे नहीं हटना है, झंडे को गाड़ना है और विजय पताका को लहराना है। चलिए आगे बढ़े। टेक इंस्पायर्ड एक्शन, यू हैव टेक छोटे छोटे दोस्तों एक्शन लो। सिर्फ बैठ करके सोचो मत, बिलीफ मत रखो, छोटे छोटे एक्शन भी लेना जरूरी है। एक्शन आपके क्रूशियल होते हैं, एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन रिक्वायर मोर देन इंटेंशन, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तो सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लें, एक्शन लें। गॉट इट। कोई कहेगा कि नहीं मैं सिर्फ बैठ के सोचूंगा, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी मल्टीनेशनल कंपनी में, मेरा लाखों में पैकेज होगा, 5 लाख 10 लाख का मेरा पैकेज होगा, मंथली मेरा 4 लाख 5 लाख का पैकेज होगा। तो दोस्तों बैठे रहने से नहीं होगा, आपको जाकर के इंटरव्यू देना होगा, अपने रिज्यूम को अपडेट करना होगा, जाकर के एमएनसी कंपनीज में जहाँ पे आप चाहते हैं, अलग अलग जगह मेल करनी होगी, एचआर से कांटेक्ट करना होगा, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करना होगा, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होगा, तब जाकर के आपको मिलेगा। मैं सिर्फ बैठ करके सोचता रहूं कि मैं नेशनल इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास स्पीकर बनूंगा, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं बनूंगा। मुझे छोटे छोटे इस तरीके के रेगुलर सेशंस करने होंगे, लोगों को बुलाना होगा, मेरे सेशन में एंगेज करना होगा, मुझे फिजिकली सेशन लेने होंगे, वर्कशॉप लेनी होंगी, कंटिन्यूसली यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर एक्टिव होना होगा, तब जाकर के मैं मेरे स्टेप्स तरफ जा रहा हूँ। आ रही बात समझ में आ रही है तो बोलिएगा हाँ दोस्तों। यस 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 यस। नेक्स्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन दोस्तों। जिंदगी में 70 से 80% से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में अपना ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि उनको पसंद नहीं है, अपना ऐसा अनचाहा काम कर रहे होते हैं जिनसे वो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी मन मार के मजबूरी में उस काम को कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, आपका कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी लाइकिंग नहीं है, नेचुरल आपको स्पार्क नहीं मिल रहा है, आपको खुशी नहीं मिल रही है, तो उस काम में क्या आप इमारत हासिल कर पाएंगे? क्या आप अपनी पीक परफॉर्मेंस तक पहुंच पाएंगे? क्या आप कोई लेगेसी छोड़ के जा पाएंगे? मुझे बताइए, यदि सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट पसंद नहीं होगा तो क्या वह क्रिकेट का भगवान बन पाएगा? क्या विराट कोहली को क्रिकेट पसंद नहीं है? क्या माइकल फिलिप्स को पसंद नहीं होगा तो वह अपने काम में पीक परफॉर्मेंस तक वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगा? बताइए मुझे। क्या रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद नहीं है तो क्या वह फुटबॉल के क्षेत्र में अपने आप को बेहतर, अपने आप को चैंपियन बना पाएगा? क्या माइकल फिलिप्स को स्विमिंग पसंद नहीं होगा? क्या ब्रूस ली को मुक्केबाजी रेसलिंग पसंद नहीं है? जबरदस्ती करने से कुछ चीजें नहीं होती है दोस्तों। जो आपकी गट फीलिंग बोल रही है, आपका स्पार्क बोल रहा है, आपकी ट्रू कॉलिंग है, उस पर ध्यान दीजिए, अपनी इंट्यूशन को समझिए, अपने दिल की बात सुनिए, उस काम में लग जाइए। जो सही है वो करिए, समाज की, देश की, लोगों की, दोस्तों की, घंटा किसी की मत सुनिएगा। जो दिल कह रहा है उसको सुनिएगा और उस पर लग जाइएगा दोस्तों। छोटे छोटे एक्शन लीजिएगा। टेक स्मॉल स्टेप, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी बुल्ड मोमेंटम। दोस्तों एक दिन में इमारत नहीं बनती है, एक दिन में ताजमहल नहीं बनता है, एक दिन में ताज होटल नहीं बनती, एक दिन में कोई एफिल टावर नहीं बनता है, लेकिन एक एक ईंट जोड़ने से एक दिन जरूर बनता है। एक एक ईंट आज से जोड़ना शुरू कर दीजिए, एक दिन जरूर बन जाएगा। राइट। पानी की एक बूंद शिला के ऊपर, चट्टान के ऊपर टप। पानी की एक बूंद चट्टान के ऊपर टप, पानी की एक बूंद चट्टान के ऊपर टप। वही पानी की बूंद बार 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 टप करती है तो चट्टान को भी चीर देती है, फाड़ देती है, छेद कर देती है दोस्तों, दो टुकड़े में बांट देती है। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आए समझ? बात समझ आ रही तो बोलो हाँ। गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप। थोड़ा सा एंगेज करो, थोड़ा सा मोटिवेशन लेके आओ, पानी वानी पी लो। एक स्टेप्स और रह गई हैं, उसे हम कंप्लीट कर। दोस्तों कैच करते रहिएगा, मेरा स्पीड बहुत फास्ट है, बहुत स्लो भी नहीं है। राइट। तो आप कैच करिएगा, फुल ऑन एक्टिव रहिएगा, अपने नाक का नाक को सबको ओपन करिएगा, पूरे सेंसेस का इन्वॉल्व करिएगा। राइट साइड के लोगों से कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट हो जाइएगा, लास्ट 20 मिनट की और बात है, 15 से 20 मिनट। गुड इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, अपडेट योर रिज्यूम एंड अप्लाई टू जॉब। अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया ही भाई कि आपको अपनी स्किल को, आपकी रिज्यूम को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी सारी चीजों को दोस्तों अपडेट करना होगा। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। सिर्फ बुकिश नॉलेज से, सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जिस फील्ड में आप नॉलेज लेते हैं, जिसमें आप बुक्स पढ़ते हैं, जिसमें एक्सपर्टाइज हासिल करते हैं, आपका स्कूली नॉलेज, आपका कॉलेज का नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज, उसमें आप काम करते हैं तो आप एक एवरेज इंसान ही रहते हैं। लेकिन आप दूसरी फील्ड में जब काम करते हैं, आपकी सेल्फ लर्निंग पे, आपकी स्टडी ऑफ सेल्फ पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी स्किल पे, आपकी इंट्यूशन पे, आपकी दिल की फीलिंग पे, आपकी ट्रू कॉलिंग पे जब आप काम करते हैं तो आप उस फील्ड में झंडे गाड़ते हैं, आप एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद कौन सी जॉब करते हैं, जरूरी ये है पढ़ लिख करके आप कौन सी जॉब करते हैं, जरूरी ये नहीं, जरूरी है कि आप पढ़े लिखों को जॉब देते हैं। पढ़ लिख करके जॉब करना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, पढ़े लिखों को जॉब देना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बात समझ आ रही है तो बोलो हाँ। चलिए, तो दोस्तों हमेशा सपने बड़े रखिएगा, छोटे सपनों से कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। लोगों की समस्या ये नहीं है कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, समस्या तो इनकी ये है कि वह छोटे सपने देखते हैं और उससे दुर्भाग्य है कि उसे अचीव भी कर लेते हैं। 20,000, 10,000, 15,000, 25,000 की नौकरी, और वो उसे पा भी लेते हैं और वहीं पर कंफर्ट जोन में सेटल हो जाते हैं, फिर कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं। फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितने सफल हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जितने सफल हो सकते थे उतने सफल हैं कि नहीं। कैच कर पा रहे हो दोस्तों? कैच कर पा रहे हो? आर यू विथ मी? अग्री विथ मी? आर यू विथ मी? यस 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 यस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कुछ कॉमन मिस्टेक होती है दोस्तों, लोगों को पता तो होता है मैनिफेस्टेशन क्या, अट्रैक्शन क्या, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो अक्सर करते रहते हैं। वह मिस्टेक को हमको रिपीट नहीं करना है, इसीलिए आज का सेशन है। देखिए दोस्तों, ब्रूस ली बहुत अच्छी बात कहते हैं, डू नॉट स्पीक नेगेटिवली अबाउट योरसेल्फ इवन एज अ जोक, योर बॉडी डजंट नो द डिफरेंस। अपने आप के बारे में इवन जोक में भी नेगेटिव ना बोलें। आपकी बॉडी, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको नहीं समझता है कि ये जोक है या रियलिटी है। राइट। सो वर्ड आर एनर्जी। वर्ड क्या आपकी एनर्जी होती है। वर्ड सिर्फ आपका वर्ड नहीं होता है। जब आप किसी से बोलते हैं, किसी ने आपको पूछा कैसे हो, बस ठीक हूँ, कट रही है, चल रही है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना है दोस्तों। जो आपके पास ठीक नहीं भी है तो क्या बोलना है, एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया चल रही, खुश है, मजे में है। राइट। इस तरीके का आपको वर्ड का यूज करना है। इनकेस आप बीमार भी हो, आपकी तबीयत ठीक भी नहीं है, तो मम्मी पापा, आपके लव वन, क्लोज वन और डॉक्टर के अलावा किसी को नहीं बताना है कि मैं बीमार हूँ। आपने किसी को जैसे ही बताया, बार बार आपको कॉल करके पूछेंगे कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, आपको बुखार आया है, ये है वो।
और आपकी तबीयत खराब होती जाएगी। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। सो वर्ड लाइक स्पेल, वर्ड आपके मंत्र की तरह होते हैं जो आप कास्ट, जो आप स्पेल करते हैं, इसलिए इनको स्पेलिंग बोला जाता है। तो मंत्र हमेशा कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली अपने शब्द भी आपके मंत्र की तरह हो, आपके इसमें आपके लोगों के प्रति सद्भावनाएं हो, दुआएं हो आपकी, ऐसे आपके वर्ड हो, लोगों के प्रति सिंपैथी हो, राइट। जो भी आपके वर्ड हो, आपकी दुआएं ही निकले उससे, और दुआएं ही आपको मिलेगी। जीवन का सिंपल सा रूल है, दुआएं लेते चलो, दुआएं देते चलो, दिल से दिल को जोड़ते चलो। The change you speak, change the way you speak about yourself, and you can change your life. What you not changing, you are also choosing. ओके, कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ पर कि चेंज द वे यू स्पीक। जो आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हैं, जो आपकी टॉक है, सेल्फ टॉक है, अदर के साथ जो आपकी टॉक है, उसको चेंज करिएगा। जैसे ही आप उसको चेंज करते हैं, आप अपनी लाइफ को भी चेंज करते हैं। इन केस यदि आप चेंज नहीं करते हैं, तो आप उसी चीज को चूज कर रहे हैं। वॉट यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर ऑल्सो चूजिंग। आपने अच्छी चीजों को चूज नहीं किया है चेंज करना, तो ऑटोमेटिकली आप बुरी चीजों को चूज कर रहे हैं। कहाँ भी जाता है खाली दिमाग शैतान का घर। कुछ अच्छी चीजें नहीं करोगे तो बुरी चीजें ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अच्छी आदतों को लगाने के लिए मेहनत करनी होती है, लेकिन बुरी आदतें ऑटोमेटिकली लग जाती है। बात समझ आ रही है तो बोलो हाँ। लाइक कोई चीज लर्न करना है, एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, मॉर्निंग में जल्दी उठने की हैबिट बनाना है, मेडिटेशन करना है, जर्नल लिखने की हैबिट बनाना है, तो समय लगता है। लेकिन स्मोकिंग करना है, ड्रिंकिंग करना है, रील को स्क्रॉल करना है, मूवी देखने जाना है, पबजी खेलना है, वेब सीरीज देखना है, मूवी देखना है, तो समय नहीं लगता है। इमीडिएटली जल्दी से आपकी आदतें बन जाती है। ऊपर उठने के लिए हमेशा आपको मेहनत लगती है। ऊंचाइयों पे जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पसीना बहाना होता है, कठोर परिश्रम करना होता है। नीचे आने के लिए कुछ नहीं करना है, पैर जैसी फिसला सीधा विद इन सेकंड के अंदर नीचे आ जाते हो। जब भी आप कार को ऊपर लेके जाते हैं, आपको गियर डालना होता है, गियर को चेंज करना होता है, टॉप गियर करना होता है, बार बार फ्यूल को और गैर को चेंज करना होता है, इंजन को स्ट्रॉन्ग रखना होता है, लेकिन वापस आने के लिए कुछ नहीं करना है। रेस देना बंद कर दो, ऑटोमेटिकली कार आपके नीचे आ जाएगी। प्रकृति का सिंपल सा नियम है दोस्तों, ऊपर ऊंचाइयों पे जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो मेंटली, हार्टली और बॉडीली, दिमाग, दिल और आत्मा तीनों का यूज करना है। सिर्फ जो दिमाग का यूज करते हैं वो होती है, सिर्फ जो अपने शरीर का, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, ये होता है आपका फिजिकल वर्क। एक लेबर करता है, ये माइंड का यूज करता है, प्लस आपकी बॉडी का, हैंड का यूज करता है, एक स्किल होती है। लेकिन जो दिल का, दिमाग का और हैंड का, शरीर का यूज करता है, वह अपनी जिंदगी में लेगेसी छोड़ के जाते हैं। आ रही है बात समझ में तो बोलो हाँ। लाइक अब देख लेते हैं कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। तो फर्स्ट है लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं होना कि भैया मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए। बहुत सारी वैल्यूज होना, बहुत सारा उलझने होना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नथिंग इज क्लियर। नेगेटिव फोकस, फोकस जो है हमेशा नेगेटिव होना। डुइलिंग अ लैक ऑफ ब्लॉक अबंडेंस, राइट। ब्लॉकिंग पे ज्यादा होना, लिमिटिंग बिलीफ्स पे ज्यादा होना, रेदर देन की अबंडेंस पर। इम्पेशेंस होना कि भाई जल्दी से रातों रात मुझे अमीर बनना है, मैंने ये सोचा तो मुझे हो जाना चाहिए। इट्स नॉट अ क्विक गेट क्विक स्कीम। रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है दोस्तों। झोपड़ी बनने के लिए 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन लगता है, लेकिन आपको महल बनाना है तो उसके लिए दोस्तों आपको सालों लग जाते हैं। डिसाइड आप पे करना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अप टू यू। आपको महल बनाना है या झोपड़ी बनानी है। महल बनने के लिए समय लगता है, लेकिन महलों की शान शौबत अलग ही होती है। कितने लोग उसमें रह सकते हैं झोपड़ी की, आपको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, परसिस्टेंसी मेंटेन करिएगा, कंसिस्टेंस रहिएगा हमेशा। सेल्फ डाउट को हटा दीजिएगा। 1% डाउट इज इक्वल टू 100% डाउट। आपको डाउट नहीं रखना है। बिलीव इज एसेंशियल फॉर दी सक्सेस। 100% बिलीव रखिएगा, 101% बिलीव रखिएगा, डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। नहीं होगा तो फिर मुझे बताइएगा, मैं सेशन लेना बंद कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन लेना शुरू कर दूंगा।
आई एम ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की हुई है, कल के वर्कशॉप में हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे और मैं आपके सामने कुछ रिजल्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ टेस्टिमोनियल्स भी मैंने आपके सामने बताऊंगा। तो डेफिनेटली कल की वर्कशॉप में आइएगा, ज्वाइन करिएगा, कल तो मजा आने वाला है। कल हम डीप डाइव करेंगे, ये सिर्फ आपका ब्रीफ था। आपको और इन डेप्थ जाना है और प्रैक्टिकली उस चीज को फील करना है, महसूस करना है, तो कल की वर्कशॉप में आ जाइएगा, डेफिनेटली आ जाइएगा। इससे डबल बेनिफिट मिलने वाला है, नहीं मिलेगा आपके टाइम का मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों। आपने पैसा दिया है, अपने समय को स्पेंड करिएगा। समय इन केस आपका वेस्ट होता है तो डबल मेरे से पैसा वापस लेके जाइएगा। कुछ गलतियां होती हैं जिनको हमको रिप्लेस करना है। हमारे जो वर्ड होते हैं, हमने देखा कि हमारे वर्ड में एक एनर्जी होती है, सेंटेंस में एक एनर्जी होती है। ये एक मंत्र की तरह, एक स्पेल की तरह, एक कास्ट की तरह होते हैं। तो यू हैव टू चेंज योर वर्ड, अपने वर्ड को चेंज करिएगा। फर्स्ट है आई डोंट वांट टू बी लेट। आप अक्सर कहते हैं मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। उसकी जगह आप कहिए कि मैं अर्ली पहुंच जाता हूँ या मैं अर्ली पहुंचना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि आई डोंट वांट टू फेल, मैं फेल नहीं होना चाहता हूँ। तो आप इसकी जगह आप कहिएगा आई वॉन्ट पास इजली, मैं इजली पास होना चाहता हूँ, मैं इजली पास हो जाता हूँ। आई डोंट वॉन्ट नेगेटिविटी, आप कहते हैं मैं अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं चाहता हूँ। उसकी जगह कहें आई वॉन्ट मोर पॉजिटिविटी। आप कहते हैं कि आई एम फीलिंग डिप्रेस, मैं डिप्रेस हूँ। उसकी जगह आप कहें आई एम रिचार्जिंग, मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं इवॉल्व कर रहा हूँ। आप कहते हैं आई एम फीलिंग आई माई हेल्थ इज सो बैड, उसी की जगह आप कह सकते हैं आई एम रिकवरिंग। इनकेस कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारी हेल्थ ही बैड है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आई एम हेल्दी, राइट? सो मत कहिएगा आप हेल्दी हैं, लेकिन आप इतना कहिएगा दोस्तों मैं रिकवर कर रहा हूँ, मैं डे बाई डे अच्छा हो रहा हूँ। इतना तो आप कर सकते हैं माय डियर। देखिएगा जब भी आप मेंटली माइंड को जब थॉट देते हैं इस तरीके का, वैसे हार्मोन सेल्स आपके टुगेदर फायर करते हैं, आपके नर्व सेल्स, और आपकी जिंदगी में वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं। आपके पास डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बहुत सारी ऐसी ऐसी डिसीज है जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था वे कभी ठीक नहीं हो सकती। जिंदगी भर आपको दवा लेना होगा, जिंदगी भर आप बेड पे पड़े रहेंगे, आप उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो भी आज दौड़ रहे हैं। लाखों लोगों ने अपनी डायबिटीज और हाइपरटेंशन को रिवर्ट किया है, कैंसर जैसी बीमारियों को भी रिवर्स किया है, 100% किया है ये। लाखों एग्जाम्पल हैं, यू कैन जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च ऑन इट, राइट? मैंने एग्जाम्पल नहीं लाया। आई डोंट हैव मनी, आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। इसकी जगह आप कर सकते हैं मेरे पास पैसा कमाने के लिए रिसोर्सेस हैं, स्पेस है, मेरे पास एबिलिटी है, मैं कमा सकता हूँ। आप कहते हैं मैं फेल हो गई, एक बार आप फेल हो गए, दो बार किसी चीज में फेल हो गए, आपने टैग लगा दिया कि मैं फेल्योर हूँ। लेकिन दोस्तों 9,999, 10,000 से ज्यादा बार बल्ब बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, जब जाके आपकी लाइट का इन्वेंशन हुआ है, बिजली का आविष्कार हुआ है। इसलिए आप मुझे देख पा रहे हैं, बिजली का बल्ब बनाया था। ये कि नहीं बनाते तो आज हम अंधेरे में होते। 10,000 बार क्या स्पिरिट, क्या इंस्पिरेशन रहा होगा माय डियर। आप एक बार दो बार फेल हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं, टैग लगा देते हैं आई एम फेल्यूर, आई डोंट वॉन्ट टू बी सैड। आप कहते हैं मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन आप उससे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। जस्ट आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की थी और लड़की का ब्रेकअप हो जाता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और वो कहती है कि मैं उस बॉयफ्रेंड के बारे में कभी सोचूंगी नहीं, मैं उसके बारे में सोचूंगी नहीं, वो इतना हरामी था, इतना कुत्ता था, उसने मेरा जिंदगी खराब कर दी है, उसने मेरे साथ धोखा किया, मुझे बिट्रायल किया, मैं कभी भी उसके बारे में नहीं सोचूंगी। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ये है, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी वो बोल रही मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, तो वो हमेशा उसी के बारे में सोच रही है, जब भी उसकी याद कर रही है, राइट? सो इसकी की जगह आप अपने आप को रिप्लेस करिएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट वन इज, नाउ हियर इज द कंक्लूजंस। ओके, लास्ट 5 मिनट। कंक्लूजन इज हियर। कंक्लूजन, यू आर अ मैग्नेट। हमने अभी तक क्या क्या देखा, जस्ट कंक्लूड करते हैं, जस्ट हम इसे सम अप कर लेते हैं। हमने देखा कि यू आर अ मैग्नेट, आप एक मैग्नेट की तरह हैं, जो आप रेडिएट करते हैं, जो लोगों को आप देते हैं वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। जो आप लोगों को देते हैं, जो आप लोगों को फैलाते हैं, जो आप स्प्रेड करते हैं, वही आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, राइट? सिचुएशन प्लस थॉट बराबर रिजल्ट।
जब भी आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, सिचुएशन के बाद आप बार-बार उस थॉट को सोचते हो, उसने मेरे से ऐसा कैसे कहा? उसकी इतनी हिम्मत, उसे पता नहीं मैं कौन हूँ? उसने 4 लोगों के सामने मेरे से कैसा कहा? मेरी इज़्ज़त ही नहीं करी उसने, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं उसे छोड़ूँगी नहीं, है ना? वो मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। इस तरीके से जब आपने लूप ऑफ थॉट 10 5, 10, 8, 10 थॉट क्रिएट किए, जैसे ही आपने थॉट क्रिएट किया, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। सिचुएशन आपका कुछ भी नहीं कर सकती है। सिमिलर उस तरह है जैसे समुद्र के अंदर एक नाव है, एक शिप है, एक जहाज है और पानी के बीचों-बीच है वो, लेकिन वो डूबती नहीं है तब तक कि वो पानी को अपने अंदर ना आने दे। आपके चारों तरफ नेगेटिविटी भले ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसको अपने अंदर नहीं आने देते, तो आप नहीं डूब सकते। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका योर थॉट क्रिएट योर रियलिटी। अब जैसे आपके विचार होते हैं, जैसे आपके थॉट होते हैं, वही आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। ये थॉट को याद रखें, हमेशा इस फॉर्मूला को याद रखें, योर थॉट क्रिएट योर रियलिटी। 7 रूल जो कि हमने देखे अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के। यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट, जिसके बारे में आप बार-बार सोचते रहते हैं वही आपको मिलता है। दूसरा हमने देखा यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट, जिसके बारे में आप बोलते रहते हैं, अक्सर बात करते हैं, गॉसिपिंग हो गया, आइडियाज़ हो गए, व्हाटएवर, वही आपको मिलता है। सीइंग इज़ आल्सो अट्रैक्शन, जो आप देखते हैं, क्या देखते हैं आप? बिग बॉस हो गया, ओटीटी हो गया, पॉर्न हो गया और क्या-क्या देखते हैं? अडल्ट मूवी हो गई, अल्ट बालाजी हो गया, क्राइम पेट्रोल हो गया। जो आप देखेंगे सिंपल सी बात है दोस्तों, वही आप अट्रैक्ट करेंगे। मुझे हर सुनना पड़ रहा है इन शब्दों का यूज़ कर रहा है। जो आप देखेंगे वही आप अट्रैक्ट करेंगे। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही आप बन जाते हैं, वही आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। देखना भी आपका एक अट्रैक्शन, आप जब पोर्न देखते हैं उसमें आवाज़ भी नहीं आ रही, फिर भी आपको फीलिंग्स आती है, सेक्सुअल आपको अराउज़ल्स आता है, आप मैस्टरबेट करते हैं और फिर आप सेक्स करते हो। Correct? So it's also seeing is also attraction, happiness and gratitude. Whatever you feel, you attract. अब जो आप फील कर रहे हैं वही आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसी सिचुएशन को, उसी लोगों को, उसी मोमेंट को आप और भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आपकी फीलिंग ऑल्सो अट्रैक्ट करती है। हमेशा अच्छा फील करिएगा, आपके इमोशन को अच्छे रखिएगा, हैप्पी इमोशन रखिएगा। हैप्पीनेस इन ग्रैटिट्यूड, जब भी आप शुक्राना करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं, कृतज्ञ रहिएगा छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी में जो आपके पास है, उस पे ध्यान दीजिएगा। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, जब आप ईश्वर को एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन में होते हैं, जो आपके पास नहीं है, वह भी आपको मिलने लगता है। एनवायरनमेंट काफ़ी आपकी लाइफ में बहुत अफ़ेक्ट करता है, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिन लोगों के सराउंडिंग में आप रहते हैं। 5 गधे को आप घोड़ा नहीं बना सकते, मगर 5 गधे मिल कर के आपको भी गधा बना देंगे। तो राइट, ऐसे लोगों से थोड़ा-सा अपने आप को डिस्टेंस कर लीजिए, जिनका माइंड ओपन नहीं है, जो कुछ सीखना नहीं चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते, तो उनसे कभी-कभी दूरी बना लेना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि बर्तन रखा हुआ है, बारिश बहुत हो रही है बाहर, लेकिन बर्तन में तब तक पानी नहीं जाएगा जब तक कि उसका ढक्कन ओपन नहीं होगा। तो कुछ लोग भी ज़िंदगी में ऐसे ही होते हैं, उनका आप कितना भी कुछ कर लो, वह नहीं सुधरेंगे। टी-शर्ट पर भी लिखवा लेते हैं, हम नहीं सुधरेंगे। तो उनको अपनी जगह पर छोड़ दो, दुनिया को बदलने की चीज़ें हमने नहीं ले रखी, उनसे दूरी बना लो। यू अट्रैक्ट हू यू आर, तो जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं, ये 100% है। मेरा एक दोस्त मुझे मिलता है और कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक सुंदर, संस्कारी, समझदार, सीधी-सादी और स्पिरिचुअल लड़की चाहिए। कैसी लड़की चाहिए? सुंदर, समझदार, संस्कारी, सीधी-सादी और आध्यात्मिक लड़की चाहिए। मैंने कहा मेरे भाई, तू मुझे ये बता तू कैसा है? तेरे अंदर क्या इसमें से 2 या 3 गुण हैं? तू एक नंबर का पियक्कड़, तू एक नंबर का नशेड़ी, तू एक नंबर का जितना भी बोल सकते हैं, राइट? तो तू मुझे बता कि तुझे कैसे ऐसी लड़की मिलेगी? सो जिस जिस चीज़ में अट्रैक्ट आप वही करते हैं जो आप होते हैं। जिस आपकी क्वालिटी अट्रैक्ट क्वालिटी, सिंपल सी बात है। जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। मैं सोचूँ कि मेरी शादी कटरीना कैफ से हो जाए,
मेरी शादी आलिया भट्ट से हो जाए तो दोस्तों नहीं होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ट्यूनिंग, उसकी वाइब्रेशन अलग है, मेरी अलग है। मुझे उस लेवल तक जाना होगा तब जा करके शायद हो सकता है, राइट? वैसे मुझे करना नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट दैट, राइट? I just I it's like a joke. Okay, so फिर से ब्रीफली हम इसे करेंगे। क्लैरिटी चाहिए, बिलीफ चाहिए, इमोशन चाहिए, थॉट एंड इंस्पायर्ड एक्शन। अब अपने जो वाइब्रेशन है उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें हम फॉलो कर सकते हैं। सो 21 इसके लिए तरीके हैं जिनसे आप अपने वाइब्रेशन को हाईएस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका मेडिटेशन हो गया, प्रे एंड वर्शिप हो गया, प्राणायाम हो गया, बॉडी को स्ट्रेच करना, रिलैक्स करना, गो फॉर मसाज, स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन, लेट गो ऑफ योर मोबाइल फोन, eat healthy and nutritious food, listen to your favorite music, dance to your favorite music, read books that motivate you, that inspire you, declutter your rooms, house, maintain hygiene, get cold and hot shower, spend time with the people that who love you, declutter your mobile, social media, mails। आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है मोबाइल, राइट? छोटा सा है लेकिन पूरी आपकी जिंदगी को आपको कंट्रोल करके रखा है, आपके माइंड को कंट्रोल करके रखा है, राइट? तो हम कैसा यूज कर रहे हैं जरूरी होता है वो। यूज योर क्रिएटिव पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, तो क्रिएटिव आइडियाज से आपकी हॉबीज पे वर्क करिए, एनिमल को फीड कर दीजिए, एनिमल को पैम्पर करिए, एनिमल पे हाथ फेरी, मंत्रा चैंटिंग, ओम हरे कृष्णा गायत्री मंत्र एक्सेट्रा सुन सकते हैं, चैंट कर सकते हैं। थिंक अबाउट थ्री थिंग दैट यू आर ग्रेटफुल, 3 से 5 चीजों के बारे में सोचिए, ग्रेटिट्यूड नोट्स बनाइए, प्रेयर कीजिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। गो फॉर वॉक, नेचर वॉक के लिए निकल जाइए, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, नेचर में विदाउट शूज के बेयर फुट घूमना शुरू करिए थोड़ा सा। प्ले योर फेवरेट स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वटेवर, वो खेल सकते हैं। वॉच फनी वीडियोस देख सकते हैं। फनी वीडियोस में भी दोस्तों कैटेगरी होती है, आप मसाला मसालेदार नहीं देखना है। मूवीज का जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि आप बोलेंगे सर आपने बोला कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं देखना है, अल्ट वाला जी नहीं देखना है ना, मिर्जापुर जैसी सीरीज नहीं देखनी है आपको, क्राइम पेट्रोल नहीं देखना है, बिग बॉस नहीं देखना, फिर हम देखें तो देखें क्या? आप स्टैंड अप कॉमेडीज हो गया, फनी वीडियोस हो गया, कपिल शर्मा का शो हो गया, है ना, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऐसी चीजें आप देखिएगा दोस्तों जो कि आपको मेंटली अफेक्ट ना करे। आए बात समझ? So finally, thank you for your watching, thank you for your time and attention, thank you दोस्तों। मिलते हैं कल, एक छोटा सा गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। उसके पहले इन केस आपके कोई क्वेश्चन है तो हम बोलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं लाइव रिकॉर्डिंग को ऑफ करूंगा, उसके बाद हम आपके क्वेश्चन लेंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट कि आपके क्वेश्चंस जो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो वो नहीं चाहते कि हमारी कुछ चीज़ें यूट्यूब पर जाए, उनकी आवाज़, उनका चेहरा, तो डेफिनेटली हम उससे नहीं लेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम एक मेडिटेशन कर लेते हैं। गाइडेड मेडिटेशन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ इसको क्लोज करिए, बैक आपको स्पाइन को सीधा रखिएगा, सेम जगह पे बैठ जाइएगा, चेयर पे या फिर नीचे बैठे हैं तो हल्के पलके मार के। और आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करिएगा, उस ईश्वर का, उस क्रिएटर का, उस गॉड का धन्यवाद करिएगा जिसने आज आपको ये सेशन दिखाया। बाय द यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव मेरे साथ जुड़े, आपको इस सुनने का मौका मिला। उस ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस क्रिएटर का, उस यूनिवर्स का धन्यवाद करिएगा, सुख गुजार रहिएगा। अब भी 4 से 5 चीज़ों के लिए तो धन्यवाद कर दीजिएगा, जो भी आपके पास है उनके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे पास मोबाइल है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास टैबलेट है जिससे मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ पा रहा हूँ, सेशन कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास लाइट है जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं। ईश्वर, गॉड, क्रिएटर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे पास माइक है जिसकी वजह से मैं आपके साथ बोल पा रहा हूँ। इस बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे पास बैठने के लिए चेयर है, ऑफिस है। ईश्वर, गॉड, क्रिएटर, यूनिवर्स, आपने मुझे इतना दिया,
मैं आपका दिल से आभारी हूँ, मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ, मैं आपका शुक्राना करना चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, 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 शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अभी हम वीडियोस को स्टॉप करते हैं।